साथियों नमस्कार। बहुत साथियों के फ़ोन आ रहे थे ट्रांसफ़र के बारे में कि शिक्षा मंत्री जी से समय मिला कि नहीं मिला। साथियों प्रयास किया था शिक्षा मंत्री जी से मिलने का, 2-3 बार जयपुर भी ग्रीष्म अवकाश के दौरान जयपुर जाना हुआ, लेकिन जब हम जयपुर जाते तो सूचना आती कि शिक्षा मंत्री जी कोटा निकल गए हैं। हमारी कोटा टीम से हमने कई बार आग्रह किया तो पता चला कि भाई शिक्षा मंत्री जी जयपुर हैं, तो शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात ग्रीष्म अवकाश के दौरान नहीं हो पाई। कई साथियों की इच्छा थी कि तृतीय श्रेणी स्थानांतरण के बारे में सरकार का क्या रुख है। साथियों थोड़ा सा अपने पीछे जाएंगे। पिछली सरकार ने भी तृतीय श्रेणी के कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। वर्तमान सरकार ने वादा किया था शुरू के अंदर कि 100 दिन की कार्य योजना जो निर्धारित करी थी उसके अंदर 30 दिन का समय निर्धारित किया गया ताकि स्थानांतरण नीति बन जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक भी स्थानांतरण नीति नहीं बन पाई है। साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद करने के लिए आपसे वीडियो के माध्यम से जुड़ा हूं। साथियों हमारे को अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं। तो राजनीति जैसे अपने पढ़ते हैं तो असम गण परिषद नामक एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका इतिहास मैं पढ़ रहा था। तो उसका इतिहास ये था कि किसी छात्र संघ द्वारा वो पार्टी बनाई गई थी, उनकी मांगें सरकार द्वारा नहीं मानी गई, तो उन्होंने अपनी कंपेनिंग की और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो साथियों फिलहाल मेरा कोई पार्टी बनाने का या कोई ऐसा तो वो है नहीं, लेकिन अपने को अपनी वोट के जो महत्व है इसको पहचानना होगा, क्योंकि गत सरकार ने हमारी नहीं सुनी और वर्तमान सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है। राजस्थान में आने वाले समय में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। साथियों जो पार्टियाँ हमारी बात नहीं सुन रही है उनको हमारे को सिरे से नकारना होगा। अगर उपचुनाव तक तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण नहीं होते हैं तो हमें दोनों ही बड़ी पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों को ही नकार करके तीसरे किसी मोर्चे को वोट के लिए अपना वोट जो डालना है, तब जाकर के ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमारी बात सुन सकती हैं कि वास्तव के अंदर जो मजदूर किसान का, जो गरीब परिवार तबके का जो बेटा बेटी जो शिक्षक बना है उसको स्थानांतरण की कितनी ज़रूरत है। उसके बूढ़े माँ बाप उसका घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। महिलाएं हैं जो 100-100, 200-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पर दूर नौकरी कर रही हैं, उनकी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो साथियों इस वीडियो को उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जहां भी उपचुनाव होने हैं आपसे करबद्ध निवेदन है और सभी मतदाताओं से भी निवेदन है कि आप दोनों ही बड़ी पार्टियों को नकार दें, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी पार्टियों में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों अध्यापकों के दर्द को ये नहीं समझ पाई हैं। तो साथियों अपने को संगठित होकर के अपने वोट की कीमत को समझते हुए मतदान में इन दोनों पार्टियों को नकार करके अपने मुद्दे को, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं तो वोट नहीं, इसको महत्वपूर्ण रखते हुए आगे बढ़ना है। साथियों देखिए निश्चित रूप से हमारी मांगें मानी जाएंगी। लड़ाई लंबी है। स्थानांतरण नीति बनाने के लिए अपने बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और स्थानांतरण नीति बनने से अपने को ये फ़ायदा होगा कि अपने को इन नेताओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, फिर विभागीय प्रक्रिया से स्वतः ही स्थानांतरण होते रहेंगे और अपने अगर स्थानांतरण बाद में नहीं होता है तो अपने पास कोर्ट जाने का रास्ता खुला रहेगा। जो साथी इस बात पे खुश हो रहे हैं कि बिना स्थानांतरण नीति के स्थानांतरण होने चाहिए, मैं उन शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने छोटे से फ़ायदे के लिए अगर अपने आज इस बात पे राजी हो गए कि हाँ स्थानांतरण होने चाहिए और स्थानांतरण नीति नहीं बनी। अब जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं 12 साल से दूसरे ज़िले में लगभग 600 किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि स्थानांतरण नीति बने और स्थानांतरण नीति बन के स्थानांतरण हो तो जो आम जन है, जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, उसको न्याय मिल सके। क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार जो बनी है, जो भाजपा की सरकार बनी है, ये सिर्फ इस वादे पर बनी है कि हम स्थानांतरण नीति बनाएंगे, ट्रांसफ़र में, तबादलों में पारदर्शिता लाएंगे, इस बात पे बनी है। और अगर ये वादा अगर पूरा नहीं होता है तो साथियों हमारे को इसके लिए तैयार रहना है, डट कर मुकाबला करना है और इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। जय हिंद साथियों। और हमारे संवर्ग के अन्य शिक्षक साथी जिनको स्थानांतरण की ज़रूरत नहीं है लेकिन वे तृतीय श्रेणी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आपको भी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है और जो हमारे दूसरे शिक्षक साथी हैं जो द्वितीय श्रेणी है या प्रथम श्रेणी के
अध्यापक हैं, उनसे भी मेरा निवेदन ये है कि आप शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए, क्योंकि शिक्षकों को दोनों ही सरकारों ने सिरे से नकार दिया है, और जब एक राष्ट्र निर्माता शिक्षक की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, उसका क्या होगा? वो तो बेचारा, उसकी आवाज़ तो वैसे दब जाएगी। शिक्षक के पास कलम की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर उस ताकत को यह सरकार नकार रही है तो अपने को भी इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। कुछ साथी ये भूल जाते हैं कि वर्तमान सरकार नहीं तो किसी, ठीक है, लेकिन अपने को ये भी याद रखना है, लेकिन पिछली सरकार के पास भी 5 साल थे स्थानांतरण नीति बढ़ाने के लिए और स्थानांतरण करने के लिए, लेकिन स्थानांतरण नहीं हुए। वर्तमान सरकार भी अगर इसी तरह से गुमराह करती रहती है तो अपने को तीसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ये सभी शिक्षक साथियों से एक बार पुनः मैं ये आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप शेयर करें, और न्याय मिलने तक अपनी आवाज़ को बंद नहीं करें। और इसके बाद भी अगर अपने को न्याय नहीं मिलता है साथियों, तो अपने बड़ी विशाल संख्या के अंदर, ठीक है, देश के जितने भी जो शोषितों की आवाज़ उठाते हैं उनको बुला करके एक बड़ा सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, जिसके अंदर समस्त अध्यापकों को अपने इनवाइट करेंगे जो ये चाहते हैं कि स्थानांतरण नीति बने। एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा सभी संगठनों से मिलकर के तैयार करेंगे। और साथियों, अगर कोई संगठन इस बात पे राजी नहीं होता है, नहीं तैयार होता है, तो अपने को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी किश्ती का मल्लाह अपने को खुद बनना पड़ेगा। ठीक है, कई बातें उठती हैं जब आंदोलनों में जाते हैं, तो ये भी बातें उठती हैं कि जो संगठनों के बड़े पदाधिकारी हैं वो लोकल अपने गृह जिले के अंदर, अपनी तहसील में, अपने गांव के नज़दीक नौकरी कर रहे हैं, तो वो हमारी आवाज़ को क्यों उठाएंगे? ठीक है, उठाएंगे तो उसका आवाज़ के अंदर उतना दमदार तरीके से वो नहीं रखेंगे। ठीक है, प्रतिनिधि मंडल भी गए, प्रतिनिधि मंडल के अंदर भी कई प्रतिनिधि मंडलों के अंदर मैं खुद शामिल रहा। जब सरकार से वार्ता हुई, हमारी मुख्य सचिव तक वार्ता हुई, शिक्षा मंत्री जी से वार्ता हुई, जब सरकार का हमें न्योता आता था, तो लेकिन हमने स्थानांतरण, वरीयता से स्थानांतरण करने की मांग की, और हमने कभी भी आंदोलन के साथ गद्दारी नहीं की, न आंदोलन को बेचा। हमेशा शिक्षक साथियों के हक के लिए आवाज़ उनकी बने और उनके लिए खड़े रहे। लेकिन आपसे निवेदन सिर्फ इतना ही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं, और ये काम आप प्राथमिकता से करें। जितने भी आपके परिजन हैं, ठीक है, उनको बोलें कि क्योंकि जो 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, नहीं तो इससे कोई सरकार बदलेगी, न ही किसी की सरकार बनेगी, क्योंकि वर्तमान जो परिदृश्य सरकार का है, 115 सीटें भाजपा के पास हैं और 70 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ठीक है, नहीं तो किसी की सीट बनेगी और नहीं तो किसी की सरकार इससे बिगड़ेगी और न बनेगी। लेकिन अपने हक के लिए अपने को वोट करना है। अपना वोट प्रतिशत है जो वो काउंट होना चाहिए। ठीक है, एक संगठित रूप से काउंट होना चाहिए। ठीक है, और दोनों ही पार्टियों ने हमारी नहीं सुनी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वर्तमान सरकार भी हमारे को अभी तक गुमराह करने में ही लगी हुई है। कोई स्थानांतरण नीति अब तक बन नहीं पाई है, रूपरेखा उसकी तैयार नहीं हुई है। और हम सभी शिक्षक संगठन सरकार से ये मांग करते हैं कि स्थानांतरण नीति को जल्द से जल्द उपचुनाव से पहले बना करके और त्वरित तरीके से उसको लागू किया जाए। यही मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और समस्त मंत्रिमंडल से हमारा ये आग्रह रहेगा। जय हिंद साथियों।